हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। तो इस डिजीज में हम बात करेंगे हमारे ब्रेन में पाई जाने वाली सूजन के बारे में। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमारा बताया गया है मेनिंजाइटिस जो होती है वो इन्फेक्शन होता है हमारा मेनिंजाइस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट द सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइन कोड। तो हमारे ब्रेन और स्पाइन कोड के चारों तरफ पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव जो मेम्ब्रेन्स होती है, वहाँ की सुरक्षा प्रदान करने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है, और वहां पर अगर किसी प्रकार के मेनिंजाइस हिस्से के अंदर अगर किसी प्रकार का इंफेक्शन हो जाता है तो उसे हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो द इन्फेक्शन ऑफ द मोस्टली कोज बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस। तो इसका जो मोस्टली जो कारण होता है हमारी सूजन का वो बैक्टीरिया और वायरस पाया जाता है। तो विच लीड टू द मेनिंजाइटिस बिकम इन्फ्लामेड स्वेलो। तो जब लीड करता है यानी कि बैक्टीरिया वायरस से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहां पर क्या हो जाती है हमारी इन्फ्लामेड यानी कि सूजन यानी कि स्वेलो होना स्टार्ट हो जाता है। इट कैन डैमेज द नर्व एंड ब्रेन। और ये क्या कर सकते हैं, ये हमारा ब्रेन और जो उसका नर्व सिस्टम होता है वहां पर पाई जाने वाली जो नर्व होती है उनको भी डैमेज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो जो डेफिनेशन होती है उसमें बताया गया है एन इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजाइटिस आउटर कवर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन कोड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन कोड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी मेनिंजाइटिस होती है उसके अंदर पाई जाने वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सूजन होती है, कहाँ पर, जो हमारी आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, बाहर का जो आवरण होता है, जो हमारे स्पाइन कोड और ब्रेन को कवर करने का काम करती है, स्पाइन कोड को कवर करने का काम करती है, तो उसके अंदर सूजन हो जाए मेनिंजाइटिस है। तो ये हमारी डेफिनेशन के अंदर भी वही चीज है। तो इसमें बताया गया कॉज और इटियोलॉजी के अंदर दिया गया इसके कारण क्या क्या रहते हैं। तो कारण हमने पहले ही पढ़ा है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस इसके होते हैं। तो कौन कौन से हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो इसमें हमारे मेनिंगोकोकल्स नेसेसिया जो होता है वो होता है, और हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा होता है, सेप्टाइलोकोकस होता है। तो ये सारे के सारे हमारे बैक्टीरिया के नाम है। तो इसमें हमारा मिडल ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, मिडल ईयर के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए, या जो हमारा सेरेब्रल एरिया होता है उसके अंदर सकते हैं फोड़ा वगैरह हो जाता है, ड्रोपलेट इन्फेक्शन हो जाता है हमारा, नेजोफेरेंस के अंदर साइनस की प्रॉब्लम हो जाए, या मैस्टोइड प्रॉब्लम हो जाती है हमारी कान के हिस्से के अंदर, या फिर हमारा जो मायोबैक्टीरियम से ट्यूबरकुली हो जाता है। मायोबैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरिया का ही जो छोटा रूप होता है, और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी वगैरह। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स जो है इसकी वजह से हमारी जो मेनिंजाइटिस है वो बढ़ सकती है। और हमारा फेनोमोकोकस हो सकता है, और इसमें हमारा फेनोमोकोकस होता है। ये सारे के सारे हमारे बैक्टीरिया के ही नाम है। सैल्मोनेलिया और हमारी हेड इंजरी, सर में किसी प्रकार से चोट लग जाने से, तो सारे के सारे हमारे बैक्टीरिया के नाम है। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले ही जम्स होते हैं। तो वो बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया का शॉर्ट पार्ट होते हैं। बैक्टीरिया का यंस यानी कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले जम्स ही इसका रीजन बनते हैं, इसका कारण बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्क फैक्टर। इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, सबसे पहले हो जाता है हमारा एज, यानी कि चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर। तो हमारे 5 साल के जो बच्चे होते हैं, कोरोनिक के माल न्यूट्रिशन यानी कि बहुत लंबे समय तक अच्छे न्यूट्रिशन नहीं उसने लिया, अच्छा खाना नहीं खाया है, एड्स वगैरह की प्रॉब्लम अगर है, सीएसएफ स्टंट जो हमारे हो जाते हैं, यानी कि सीएसएफ जो हमारा जो सेरिब्रल साइनोवियल फ्लूइड जो हमारा होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, तो वहां पर शंट में कोई दिक्कत आ जाए, या कॉरोनिक एल्कोहलिज्म यानी कि बहुत लंबे समय तक शराब का सेवन करना, और हमारा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को कम करने वाले ड्रग्स का इस्तेमाल करना, और ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में शोर शराबे में रहना, या डायबिटीज की प्रॉब्लम होना, निमोनिया हो जाना, या फिर हमारा सेप्लेनिकोटॉमी यानी कि जो स्प्लीन होती है उसका किसी भी तरीके का ऑपरेशन, सर्जरी या कट होना। तो इस तरीके की ये जो चीजें रहती हैं बहुत ही रिस्क फैक्टर होती हैं, बहुत ही ज्यादा खतरा उत्पन्न करने वाली हमारी होती हैं। तो आगे इसमें हमारी दी गई है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और कहाँ जाकर के प्रॉब्लम रुकती है। तो इसमें हमारे सबसे पहले इसमें कॉजेटिव ऑर्गन्स इंटर ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। तो सबसे पहले जो वो हमारे कारण होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो रीजन बनते हैं हमारे इन्फेक्शन का, वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे जो ब्रेन के अंदर जो बैरियर है उनको क्रॉस कर जाएगा ब्लड। फिर वो इन्फ्लेमेटरी जो हमारा रिएक्शंस होते हैं मेनिंजेस के अंदर, फिर वो सूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो हमारी इन्फ्लेमेशन है वो हमारा सब कोनाइड्स जो स्पेस होता है, पीएमएटर होता है, उसके अंदर होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो लेयर पाई जाती है हमारे ब्रेन के अंदर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसमें हो जाएगा जो हमारी इन्फ्लेमेशन है वो हमारा किस चीज का कारण बनती है, वो हमारा आईसीपी बढ़ने का रीजन बन जाती है। तो सूजन जब बढ़ेगी तो हमारा इंट्राकर्नल प्रेशर जो है वो हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सीएसएफ फ्लो जो है वो हमारा जो सेब्रा आर्कोनॉइड स्पेस होता है वहां पर फ्लो कर जाएगा। तो सीएसएफ जो है वो तो क्लाउडी हो जाएगा या फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा फैल जाएगा, या फिर हमारा बहुत ज्यादा इंफेक्शन उसके अंदर हो जाता है। तो सीएसएफ सेल काउंट इंक्रीज, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा सीएसएफ के अंदर सेल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फेक्शन वाले सेल। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी के किस तरीके से इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया और जो जर्म होते हैं वो किस तरीके से हमारा इन्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी टाइप। तो हम देखेंगे कि इसमें टाइप कितनी होती है हमारी।
तो इसमें हमारी एक तो बैक्टीरियल मेंजाइटिस होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली होती है, एक फंगल मेंजाइटिस होती है जो फंगस की वजह से होती है, तो इस हम पहले जाने चुके। नियोप्लास्टिक मेंजाइटिस होती है जो कि हमारे कैंसर के सेल होते हैं जिसको कैंसर बोला जाता है, तो एक इस तरीके की भी हमारी इम्प्लीमेंट्री होती है। और एक होती है वायरल मेंजाइटिस जो हमारे वायरल और बैक्टीरिया तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और एक होती है हमारी पैरासाइटिक मेंजाइटिस जो कि हमारी लहर में जैसे चलने वाली पैरासाइटिक जो हमारी मूवमेंट्स या पैरासाइटिक जो चीजें होती हैं उसकी वजह से होने वाली। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड कॉस्ट हमारी कैनाटॉमी मेंजाइटिस भी होती है, यानी कि हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में लगने वाला जो इंफेक्शन होता है उसकी वजह से, या फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारा कैनल्स जो प्रोसेस होता है उसमें किसी प्रकार का हमारी जो इंफेक्शन या कुछ भी चीजें रही है तो उसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसकी वजह से मेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें रहेगा, तो इसमें कंफर्मेटिव साइन हमारे कौन कौन से होते हैं कि हम कंफर्म हो जाएं कि ये साइन है तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे पहले हमारा पॉजिटिव टर्निंग साइन आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्हेन पेशेंट लाइंग विद द थाई फिक्स्ड ऑन द एब्डोमिनल्स, तो इसमें बताया गया है कि जब पेशेंट अपनी थाई को अपने पेट से चिपका करके लेटता है तो वो अपनी बिल्कुल थाई को पेट से लगा लेता है, तो पेशेंट कैन नॉट कम्प्लीटली एक्सटेंड हिज लेग्स। तो पेशेंट जो होता है वो कम्प्लीटली अपनी लेग को फैला नहीं सकता है, सीधे नहीं कर सकता है। तो पेशेंट फील सीवियर पेन एंड स्टिफनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स, तो हमारी पैर लेग के अंदर पाई जाने वाली जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा पेन हो जाता है सीवियर पेशेंट के अंदर। तो पेशेंट जो है वो बहुत ही सीवियर पेन और स्टिफनेस महसूस करता है, इसलिए हैमस्ट्रिंग नाम की जो हमारी मांसपेशियां वहां पर पाई जाती है लेग के अंदर वो हमारी उनमें अकड़न हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए वो अपने पैर को सीधा नहीं कर पाता, इसलिए वो बिल्कुल पैर को मोड़ करके पेट से लगा लेता है। तो ये कंफर्मेटिव साइन के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे जो दूसरे साइन है वो इसके अंदर देखेंगे हम कौन से। तो भाई नेक्स्ट जो हमारे साइन होते हैं तो दूसरे साइन में आ जाता है हमारा ब्रूजिंग। ठीक है, तो इसमें जो ब्रूजिंग जो हमारा साइन होता है इसमें जो पेशेंट होता है वो स्पाइन एंड फ्लेक्शंस हेड ऑफ अपवर्ड्स, तो इसमें जो फ्लेक्शंस आप देख सकते हैं कि जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसमें हमारे जो स्पाइन होती है उसको ऊपर की तरफ करके हेड को नीचे की तरफ करके और फ्लेक्शंस ऑफ बोथ हिप, तो दोनों हिप्स को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। नी एंड एंकल विद नेक, और नी को उठाया जाता है, एंकल को उठाया जाता है। फ्लेक्शंस इंडिकेट ऑफ द मैन एंगल्स रोटेशन, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली पोजीशन हमने की थी उसमें हमारा टर्निंग साइंस ये होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो पैर होता है वो पेट से लगा लेता है ऐसे इस तरीके से, जिसको प्रॉब्लम होती है और पैर को अच्छे से फैलाता नहीं है। और जो दूसरी हमारी प्रॉब्लम होती है उसमें ये होती है, इसमें गर्दन ऊपर की तरफ उठ जाएगी और हिप जो है वो भी एलिवेट हो जाते हैं, नी ऊपर की तरफ हो जाती है, पैर भी ऊपर की तरफ हो जाते हैं। तो ये जो हमारे साइंस होते हैं ये हमारे ब्रूजनाइटिस की हमारे साइन बोले जाते हैं। तो ये कब होते हैं, मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम की, मेनिंजाइटिस जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से ये हमारे साइन देखे जाते हैं। तो अगर इस तरीके के साइन है तो फिर हम कंफर्म हो जाते हैं बिल्कुल कि भी जो प्रॉब्लम्स है पेशेंट की वो यही है। तो ये हमारे कॉमन साइन एंड सिम्टम है। ये जो ऊपर जो हमने साइन देखे हैं 2 टाइप के हमने पढ़े हैं वो हमारे बिल्कुल कंफर्म करने वाले साइन है, और अब जो हम पढ़ेंगे ये हमारे कॉमन साइन है। लेकिन कॉमन साइन का मतलब होता है कि ये जो हमारी जो दूसरी डिजीज है उनमें भी ये साइन हो सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म करने वाले दोनों साइन है जो कि हमारी बॉडी फिजिकल बॉडी में जो चेंजेज आया हुआ होता है वो हमें देखने को मिलता है उसमें। तो इसमें कॉमन साइन जो है, साइन और सिम्टम्स है, इसमें हमारा सीवियर हेडेक, सर दर्द भी रहेगा, इरिटेट भी होने लगेगा पेशेंट, इसमें आरामदायक स्थिति भी नहीं रहेगी, उल्टियां आएंगी, हाई ग्रेड फीवर रहेगा पेशेंट को, टैकिफोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा सांस जो है बहुत ज्यादा तेज आने लगेंगी, दौरे आने स्टार्ट हो जाएंगे, फोटोफोबिया हो जाता है पेशेंट को, यानी कि लाइट के प्रति सेंसिटिविटी, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा रोशनी जो है, रोशनी में वो नहीं जाता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, तो ये हमारा फोटोफोबिया हो जाता है। तो इसमें अलर्ट मेंटल स्टेटस से, तो इसमें हमारा जो मेंटल स्टेटस होता है वो भी अलर्टेड हो जाता है, यानी कि कंफ्यूजन बनी रहती है किसी भी चीज में, गर्दन जो है वो अकड़ जाती है, मेलेसेंसिस हो जाती है, यानी कि अस्वस्थता हो जाएगी, साफ सफाई नहीं रहेगी, यानी कि अस्वस्थता महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा इंसान को, और मन मचलना स्टार्ट हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन जो है वो आ जाती है पेशेंट के अंदर, यानी कि किसी भी तरीके की चीजों को सोचना बंद कर देता है, डिसओरिएंटेशन बोला जाता है। टैकीकार्डिया जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत लंबी सांसें जो है इसमें, मतलब कि जो हमारी हृदय की गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोमा वगैरह हो जाएगी, स्लीपनेस हो जाएगा, नींद भी बिल्कुल नहीं आएगी इसमें। ठीक है, और इसमें हमारा फोनोफोबिया भी हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जो आवाज होती है उससे डर लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फियर होना स्टार्ट हो जाता है, किसी प्रकार की तेज आवाज जो है वो सहन नहीं हो जाती है। ठीक है, तो डिसओरिएंटेशन में हो जाता है किसी प्रकार की दशा, डायरेक्शन का नहीं पता लगता है, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति से लेकर के दूसरी चीजों तक। तो ये हमारा होता है। फिर हमारा जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर इन्होंने क्या बताया, पॉजिटिव साइन जो है वो देखने हैं, पॉजिटिव साइन किस किस तरीके के आ रहे हैं, स्टिक एक्शंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लंबर पंक्चर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लंबर वाले एरिया से किसी तरीके की उनका लंबर पंक्चर जो हमारा एक तरीके के टेस्ट में भी बोला जाता है। तो ब्लड कल्चर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसमें, जैसे कि इंडिकेट करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म
ठीक है। तो उसमें ब्लड कल्चर लेना है ताकि पता लगाया जा सके कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। सीएसएफ जो एवोल्यूशन है वो लिया जाएगा, उसमें प्रेशर है, प्रोटीन, ग्लूकोज और ग्लूकोसिटी को देखा जाता है सीएसएफ फ्लूइड के अंदर कि भी किसकी मात्रा कितनी है और क्या दिक्कत है। एमआरआई और सीटी स्कैन जो है वो देने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन तो है ही, ब्लड टेस्ट कराने हैं वो भी जरूरी है, और सीबीसी, ठीक है, जो हमारे हो जाते हैं जो ब्लड काउंट हो जाता है, काउंट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें हमारे कॉम्प्लिकेशंस में क्या चीज रहती है, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाता है इसमें जो आईसीपी जो होता है, मे कॉज सीवियर विजुअल लॉस, सेरिब्रल एडिमा, टिश्यू डैमेज। तो इसमें जो हमारा इंट्राकैनल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें जो देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सेरेब्रल का यानी कि ब्रेन का जो हिस्सा होता है उसमें सूजन आ जाती है, और वहां पर पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं इसके अंदर। तो भाई आगे देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में तो आपको पता ही है सारे के सारे ड्रग्स बताए जाते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी माइक्रोबल थेरेपी जो है वो दी जाती है, जिसके अंदर हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं कैफेटिस ऑप्शन या फिर कैफोटैक्समिक। तो ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं ये एंटी माइक्रोबल्स यानी कि जो माइक्रोबल्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए उनके अगेंस्ट काम ये करते हैं। एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, पेनिसिलिन है, ठीक है, एमापेनिसिलिन है, या फिर हमारी अमोक्सी क्लेव है जो कि हमारी 625 mg दी जाती है। एंटीवायरल दी जाती है इफ वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल दिया जाएगा, जिसमें हमारी एक्लोफलाविर जो है ये ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। सिम्टोमेटिक ड्रग्स होते हैं। सिम्टोमेटिक ड्रग्स का मतलब हो जाता है जिस प्रकार के भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, अगर दर्द दिखाई दे रहा है, सूजन दिखाई दे रही है, उल्टियां आ रही है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, जिस भी तरीके के सिम्टम नजर आते हैं तो उसी तरीके के जब ड्रग्स दिए जाते हैं तो वो हमारे सिम्टोमेटिक बोले जाते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक बुखार उतारने की, दर्द को कम करने की, उल्टियों को कम करने की, ठीक है। तो वो हमारी जो ड्रग्स होती है वो हमारे डेमापेरिडॉन्स जो है वो दी जाती है, या फिर एंटी सीजर दी जाती है, दौरों को रोकने के लिए जो हमारी दवा इस्तेमाल की जाती है। एंटी कॉन्वुलेंट दी जाती है जो हमारे क्लॉट वगैरह को ब्लड के लिए कम करने के लिए जो हमारी ड्रग्स होती है वो हमारी पेनाटाइन ड्रग्स जो है वो दी जाती है। तो इन सभी चीजों के सिम्टोमेटिक ड्रग्स जो है वो दिए जाते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जो है वो हमारे दिए जाते हैं डेक्सामेथासोन। तो ये जो ड्रग्स होता है ये हमारा एजेंट होता है इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने के लिए। तो ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर रहेंगी सारी की सारी चीजें। आगे आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा आईवी थेरेपी देनी है शोक को कम करने के लिए, मैनेजमेंट हमारी ये रहेगी। और हमारा अगर एयरवे के लिए क्या देना, हमें O2 को एडमिनिस्ट्रेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ऑक्सीजन की कमी है तो। और एंटी माइक्रोबल थेरेपी दी है, जो हमारा इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है उसको रोकने के लिए एंटी माइक्रोबल थेरेपी दी जाती है, यानी कि देनी है नर्स के द्वारा पेशेंट को दी जानी है सारी की सारी चीजें। और प्रोवाइड करना है पेशेंट को सपोर्ट और केयर जो है वो तो प्रोवाइड करनी ही करनी है आपने। और बॉडी टेम्परेचर जो है पेशेंट को कंट्रोल करने का काम करना है आपने। बुखार वगैरह भी देखते रहना है। और रेगुलर जो वाइटल साइन है वो तो आपने मॉनिटर करते ही रहना। वाइटल साइन के अंदर सारे टीपीआर आ जाते हैं जिसमें टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी, ठीक है, पल्स रेट सारी की सारी आपने चेक करनी होती है। फिर मेंटेन करना पर्सनल हाइजीन जो है पेशेंट की वो मेंटेन करके रखनी है, किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए, हर चीजों में साफ सफाई और हाइजीनिक चीजें होनी चाहिए। तो प्रोवाइड करना जो कंफर्ट रेस्ट जो है, कंफर्ट भी और रेस्ट भी दोनों ही चीजें आप प्रोवाइड करोगे पेशेंट को कि वो आरामदायक स्थिति में रह सके और अपने रिकवरी कर सके बीमारी से, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोज अब क्या करेगी, तो नर्सिंग मैनेजमेंट किसी भी नर्स को क्या प्रबंध करना है पेशेंट को ठीक करने के लिए, उसको रिकवरी दिलाने के लिए। और अब देखेंगे नर्सिंग डायग्नोज में वो क्या क्या देखेगी, क्या क्या चीजें देखनी ज्यादा जरूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है अलर्टेड बॉडी टेम्परेचर, हाइपरपैरेक्सिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन प्रोसेस। तो इन्फेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में जो बुखार है तो उसके प्रति अलर्ट रहना है, तो वो देखेंगे आप। दूसरा आपने देखना है इनटेक ऑफ फ्लूइड, कितना फ्लूइड आपने बढ़ाना है फीवर के टाइम पे, ठीक है। तो आपने फ्लूइड का जो बैलेंस है वो देखना है, और इम्बैलेंस फ्लूइड के इम्बैलेंस से रिलेटेड जो भी खतरे हैं उनको भी जानना है, यानी कि फीवर के टाइम पर कितना फ्लूइड इनटेक कराओगे आप, और उससे रिलेटेड जो खतरे हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है तो उससे रिलेटेड भी चीजें आपने देखनी है। नेक्स्ट आपने देखना है टिश्यूज परफ्यूजन रिलेटेड किससे, इन्फेक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि हमारा सेरेब्रल पार्ट जो होता है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर पाई जाने वाली सूजन और जो इन्फेक्शन प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड हमारा जो टिश्यूज परफ्यूजन होता है सेरेब्रल के अंदर वो भी आपने चेक करना है। तो इस पे पोटेंशियल देखनी है आपने, अपनी स्किन की इंटेग्रिटी की से रिलेटेड हमारी जो इम्प्रेड मोबिलिटी होती है, यानी कि जो गतिशीलता में जो हानि हो जाती है हमारी स्किन से रिलेटेड चीजों में, और पोटेंशियल जो रहती है तो उससे संबंधित भी सारी चीजें आपने चेक करनी है। अक्यूट पेन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें देखेंगे हम। तो अक्यूट पेन से रिलेटेड कौन कौन सी आ जाएंगी, न्यूरोलॉजिक सिस्टम से रिलेटेड अक्यूट पेन जो हमारा होता है, डिजीज प्रोसेस से रिलेटेड जो हमारा पेन की जो शुरुआत होती है उससे भी आपने ध्यान देना है। दूसरा आपने सीजर से रिलेटेड आपने चोट और उससे होने वाले चोट से होने वाले जो खतरे होते हैं उनके बारे में भी आप ध्यान देंगे, यानी कि दौरे वगैरह अगर किसी को पड़ते हैं तो दौरा पड़ने की वजह से किसी प्रकार की चोट लग जाना, कहीं से भी गिर जाना,
उससे रिलेटेड जो खतरे होते हैं उनको भी आपने देखना है, तो उन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। और डायग्नोज करना है कि भी दौरा, अगर इसको किसी प्रकार के दौरे आए हैं तो फिर ये गिरा है तो गिरने की वजह से जो चोट आई है वो कहाँ आई है, कैसे आई है और किस तरीके से चीजें हुई है। तो भाई ये जो हमारी जो डिजीज है ये हमारी हो गई है कंप्लीट, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस, जो कि हमारी ब्रेन की डिजीज है। तो ये होती है हमारी यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।